Good morning, class. Good morning, ma'am. मैम एक डाउट पूछना था। हाँ बोलो। मैम अगर ए एप्सिलन ए है तो मैम उसको हम ए लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? हाँ, ठीक है। लेकिन रेगुलर एक्सप्रेशन के केस में उसके मीनिंग चेंज हो जाएगा। यदि आप किसी रेगुलर एक्सप्रेशन में ए प्लस एप्सिलॉन लिखते हो तो वो कौन कौन सी स्ट्रिंग फॉलो कर रहा है? ए या फिर एप्सिलन मतलब नल। हाँ हाँ, लेकिन यदि आप ए प्लस एप्सिलॉन इक्वल्स टू ए कर दोगे तो फिर एक ही स्ट्रिंग रह जाएगी ना ए। यस यदि मैम, वो आप तो मैम हाँ वो खोल नहीं होगा। हाँ, यदि आप रेगुलर एक्सप्रेशन के फॉर्म में पूछ रहे हो तो ए प्लस एप्सिलॉन इज नॉट इक्वल्स टू ए, और एक जनरल मैथमेटिक्स की फॉर्म में पूछे तो ए प्लस एप्सिलॉन इक्वल्स टू ए। मैं पूछा था ए एप्सिलन ए, बीच में कुछ प्लस नहीं है, तो ये तो मैम ए के बराबर ही हो जाएगा ना। अच्छा, प्लस नहीं है तो हाँ, ए नहीं, एप्सिलॉन ए इज डबल ए। तो ये तो मैम ए हो जाएगा ना। नहीं नहीं, डबल ए हो गया ना डियर। क्या कह रहे हो आप, यही तो कह रहे हो। हाँ मैम, डबल ए। हाँ, डबल ए हो जाएगा ना। आप ये कह रहे हो ना, ए एप्सिलॉन ए यस मैम। इट इज इक्वल्स टू डबल ए। ठीक है मैम। ये जो हमने डिस्कस किए थे रेगुलर एक्सप्रेशन, ये सबको क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं है इनमें? किसी नो को मैम। ठीक है, नहीं मैम। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। एट मोस्ट भी हो गया था, एट एग्जैक्टली भी हो गया था, एट लीस्ट भी हो गया था। नाउ सब स्ट्रिंग्स का भी हो गया था। डिजाइन ए रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द लैंग्वेज string over zeros and ones that the third symbol from right is always 1. Strings over the 0 1 star 0 and 1 that the third symbol from right is always 1. बताइए। रेगुलर एक्सप्रेशन क्वेश्चन क्लियर हुआ? ऐसी स्ट्रिंग 0 1 की जिसमें थर्ड सिंबल हमेशा राइट से 1 हो। अरे आवाज आ रही है मेरी, नहीं आ रही है? मैम 0 + 1 स्टार, यस 0 + 1 स्टार, फिर 1 और फिर 0 + 1 का स्टार। नो 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 नो, नहीं मैम, इसका होगा मैम 0 + 1 का स्टार, और उसके बाद देखो देखो, हम 1, यहाँ पे ना वो लेते हैं। उसके बाद मैम 0 0 + 1 0 +1। देखो समझो, थर्ड सिंबल फ्रॉम राइट, राइट से बना लो। LSB फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन और ये बाकी की पोजीशन।
जहाँ पे आपकी 4, 5, 6, 7 सारी पोजीशन आ जाएगी। ठीक है, इसने कहा है कि थर्ड सिंबल फ्रॉम राइट, यानी कि ये वाला, ये हमेशा क्या होना चाहिए, 1। यहाँ तो पुट कर दिया आपने 1। यहाँ पे क्या हो सकता है फर्स्ट पोजीशन पे, मैम 0 1 कुछ मैम भी हो 0 सकता है। 0 और 1 कुछ भी 0 हो प्लस 1 सकता। का स्टार हो जाएगा वहाँ पे। तो यहाँ स्टार नहीं लिख सकते बेटा, स्टार में तो मैम खाली 0 मल्टीपल प्लस आ 1। जाता है ना, स्टार में तो बहुत सारी स्ट्रिंग आ जाती हैं, डबल जीरो भी आ जाएगा, यस मैम। है ना। तो खाली 0 या 1, सिंगल 0 या सिंगल ओके 1 स्टार लगा दोगे तो काउंटिंग बढ़ जाएगी हमारी। सेकंड पोजीशन पे क्या हो सकता है, 0 प्लस फिर 1। से मैम 0 प्लस 1 यही 0 प्लस रहेगा। 1। 0 प्लस 1, वेरी गुड। और इन और बची मैम हुई लास्ट पे 0 पोजीशन प्लस पे 1 क्या, का स्टार। 0 1 1 यहाँ पे आ जाएगा 0 0 प्लस 1 स्टार। का स्टार आ स्टार, जाएगा, स्टार हो स्टार। क्योंकि कंडीशन हमारी राइट से है, तो ये हमें लेंथ फिक्स करनी है। यहाँ पे या तो 0 होगा या 1 होगा, फर्स्ट पे भी 0 1 होगा, लेकिन थर्ड सिंबल हमेशा 1 होगा, और शुरुआत में 0 प्लस 1 स्टार कुछ भी हो सकता है। समझ में आ गया सबको? तो इसको लिख लीजिए, यस मैम। 0 प्लस 1 का स्टार, 0 प्लस 1 का स्टार 1। माइक ऑफ करो, किसी का बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। 0 प्लस 1, चलो design a regular expression for the language which do not contain 0 1. Design a regular expression for the language which do not contain 0 1. बताओ। स्ट्रिंग में 0 1 नहीं आए, समझ में आया नहीं आया मैं क्या कह रही हूँ? यस मैम। यस डू मैम। नॉट एंड लिख देती हूँ, चलो, डू नॉट एंडिंग विथ, कंटेन छोड़ो, डू नॉट एंडिंग, डू नॉट एंडिंग विथ 0 1। मतलब एंडिंग किस किस से हो सकती है, दो सिंबल के लिए कंडीशन है, तो एंडिंग किस किस से हो सकती है? मैम 1 0 से हो सकती है, 1 0 से हो सकती है, 0 और 0 से हो सकती है, 1 1 से हो डबल सकती 0 है, से, डबल 1 से। डबल 1 से। और कुछ, और कुछ इसके नल आ अलावा? सकता है क्या मैम? नहीं नहीं, नल नहीं, नल में तो फिर 0 1 तो आ मैम बस जाएगा। यही 3 है। यही और रहने पहले दो। की, और आगे, ये तो एंडिंग है, और शुरुआत में क्या हाँ, हो सकता है? उसके पहले तो मैम 0 1 का कोई भी कॉम्बिनेशन, 0 प्लस 1 स्टार। समझ में आ गया ये सबको? यस मैम। शुरुआत में कुछ हो, लेकिन एंडिंग में या तो 1 0 ले, या डबल 0 ले, या 1 1 ले, 0 1 नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। Design a regular expression for the language in which the number of occurrences of symbol A is divisible by 3. The occurrences of a symbol A. क्वेश्चन समझिए, बताइए आंसर। The string with over A and B's
in which the occurrence of symbol A is divisible by 3. B कितने भी हो लेकिन A मिनिमम स्ट्रिंग क्या होगी A की, या तो 0 या 3 या 6 या मैम 9. इसका हो जाएगा, मैम इसका हो जाएगा बी स्टार प्लस ब्रैकेट के अंदर ए बी स्टार ए बी स्टार ए बी स्टार उस पूरे का होल स्टार। हाँ भाई, जो इन्होंने बोला वो ठीक है। इन्होंने बोला या तो एक भी ए ना हो तो हो गया बी स्टार, ठीक है। और यदि ए है तो कितने हो, डिविजिबल बाय 3, तो मिनिमम स्ट्रिंग क्या होगी ये। ट्रिपल ए। यस मैम। अब ट्रिपल ए एक साथ होंगे या अलग अलग भी हो सकते हैं। मैम अलग अलग भी हो सकते हैं, एक अलग साथ भी हो अलग सकते हो हैं। सकते हैं। तो इनके बीच में क्या रख दें, सबके बीच में बी स्टार, बी हो सकते हैं इनके बीच में। यस मैम। और फिर कंप्लीट ब्रैकेट पे क्या लगा दें, स्टार। तो देखिए मिनिमम आएंगे ट्रिपल ए, फिर आएंगे 6A, फिर आएंगे 9, फिर 12, ठीक है। मैम हाँ मैम ये सबसे स्टार्टिंग में बी स्टार जो लगाए हैं हाँ, मैम, उसका क्या पर्पस है? यदि एक भी ए ना हो, ए हो तो ओके। डिविजिबल बाय 3 हो वरना ना हो, ठीक है ना। ए हो तो डिविजिबल बाय 3 हो वरना ना हो, ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। अच्छा, अब आ जाए एग्जाम में डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 4, चेंज कर लोगे उसके अकॉर्डिंग। हाँ मैम, हो जाएगा। यस मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Design a regular expression for the language A which contain, हम वो कल पूछ रहे थे ना, odd number of, क्या पूछा था मैंने, odd number of ones पूछा था ना या zeros, मैम 0 पूछा था। odd number of zeros, बात तो वही है, ones लिख लो या zeros लिख लो। यस मैम। हाँ भाई, क्या बताया था आंसर, बताएं। मैम 1 स्टार प्लस 1 स्टार प्लस 0 ब्रैकेट के अंदर 0 1 स्टार 0 का होल स्टार। नो नो, odd मैम number 0 of, ब्रैकेट के बाहर है। अच्छा अच्छा एक मिनट से, यदि ऑड 0 है तो मिनिमम स्ट्रिंग क्या होगी, 1, फिर उसके बाद 1 0। 3, ठीक है ना। तो पहले यहाँ इवन वाली कंडीशन आपको पता है ना, मैंने क्या बताई थी, इवन वाली कंडीशन क्या थी, इवन वाली कंडीशन थी 1 स्टार 0 1 स्टार 0 1 स्टार, यही थे इवन, यस यस मैम। मैम। ठीक है। इसको ऑड बनाना है, यानी कि इसमें एक एक्स्ट्रा 0 लेना है, सिंगल 0, तो आप यहाँ पे तो लिख वन के आगे एक जीरो। यहाँ पे लिख सकती हूँ मैं 0, यस मैम। यस मैम। और इसके पीछे भी आगे पीछे 1 स्टार लगा दूं, क्यों लगाया है ये वाला बताओ, सिंगल 1 0 के लिए। यदि स्ट्रिंग में सिंगल 0 है तो कहाँ से आएगा वो, समझे। यदि मैंने आपको बोला, स्ट्रिंग मैंने आपको दी या तो 0 या दी 1 0 या 0 1, वो स्ट्रिंग कहाँ से जनरेट होगी, ये तीनों स्ट्रिंग यहाँ से, क्योंकि ये तो स्टार है, ठीक है। तो यहाँ से या तो 0 आएगा, 1 स्टार को एप्सिलॉन ले लो, या 1 0 आएगा या 0 1 आएगा।
अब आप इसमें आप आगे और ऐड करना चाहेंगे तो वो यहाँ से आ जाएंगे, तो इवन के साथ एक एक्स्ट्रा लगा दो तो वो ऑड हो गया। समझ में आ गया? यस मैम। किसी को डाउट इसमें? हाँ या ना का तो रिप्लाई दे दिया करो, फिर मुझे लगता है कि समझ में नहीं आया। आगे समझ में आया। आ गया मैम। चलो आगे। Design a regular expression for the language neither contain 01 nor 0. समझ गए क्वेश्चन? एक ऐसे स्ट्रिंग में ना तो कभी 0 1 साथ आए, 0 के साथ 1 ना आए और 1 के साथ 0 ना आए, तो स्ट्रिंग में क्या है फिर बताओ? 1 1 और 0 0। तो क्या हो गया बताओ? हम 1 1 एंड 0 0। हाँ, नहीं 1 1 कितने 1 1 कितने 1 1? मैम 1 1 1 कितने asterisk भी हो plus 0 सकते हैं? asterisk. यस, 1 एस्ट्रिक, या तो सारे 1 हो या सारे 0 हो। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। 0 1 कभी साथ ना हो, ना 1 0 साथ में हो, तो यानी कि सारे या तो 1 हो या सारे 0 हो, तो दोनों को यूनियन करके लिख दो। खाली 0 + 1 नहीं आएगा, थोड़ा दिमाग लगाओ, आप लोग अभी भी हो नहीं पा रहे हैं क्वेश्चंस। Design a regular expression for the language which either start with 0 or and with design a regular expression for the language in which the string start with 0 or end with 1. बोलो फटाफट। मैम 0 स्टार ब्रैकेट 0 + 1 का होल स्टार प्लस प्लस 0 + 1 का होल स्टार इंटू 0 0 स्टार. 0 स्टार नहीं बेटा, सिंगल 0 से बोला है ना, तो खाली 0 लेंगे या तो, और फिर उसको हाँ, 0 + 1 से फॉलो कर देंगे। स्टार। ये तो कह रहे हो, ठीक है ना? यस मैम। यस मैम। या फिर सही है। या प्लस फिर 0 + 1 का स्टार, होल स्टार उसके बाद 1, और 1। उसके बाद 1। बस हो गया, अब कुछ नहीं? यस मैम। नहीं उसके बाद 1। हाँ लिख तो दिया 1, ये कंप्लीट है। हाँ यदि मुझे 00 चाहिए और मैम मैं, हाँ हम इस पूरे का वो ले लेंगे ना स्ट्रिक। ना 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 ना। आपको रेगुलर एक्सप्रेशन में पता है एक डाउट आपको अभी क्लियर नहीं है, हमें हर पॉसिबिलिटी लगानी है। हर पॉसिबिलिटी से मतलब क्या है, इधर देखो, यदि किसी ने इस 0 1 की जगह एप्सिलॉन लिख दिया और मुझे एक्सेप्ट कराना है 00, आ जाएगा? आ जाएगा? नो मैम। नहीं मैम, एप्सिलॉन नहीं आएगी। या फिर मुझे एक्सेप्ट कराना है 1 1, या मुझे एक्सेप्ट कराना है 0 1, तो हर पॉसिबिलिटी को आप लिख दो।
आप क्या लिखेंगे? 0 into 0 plus 1 का होल स्क्वायर 0 plus 1 का स्टार 1 या फिर 0 plus 1 का स्टार ठीक है। आपने सारी पॉसिबिलिटी लिख दी। समझ में आ गया ये? यस मैम। चलिए आगे चलते हैं। एक मिनट मैम। हाँ हाँ कुछ क्वेश्चन सब खुद थोड़ी प्रैक्टिस करो आप लोग, बुक वुक देखो, क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशन 100 150 500 तक होते हैं। मैं सारे तो नहीं लिखा सकती, आपको मेन बता दे रही हूँ कि उस पे बेस सारे लॉजिक आप कर लो। करें आगे स्टार्ट? यस मैम। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। डिजाइन ए रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द लैंग्वेज। लिखने का तरीका मैं यहाँ पे बता रही हूँ, और भी चेंज हो जाते हैं, कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं। डिजाइन ए रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द लैंग्वेज a की पावर n एंड b की पावर m। मैं पावर सिंबल कैप से यूज कर रही हूँ क्योंकि आप बार बार सबस्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट नहीं लगाऊंगी। a की पावर m b की पावर m where n is greater than equals to 9 and m is even। ऐसे भी पूछ लेता है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? आप सोचो और बताओ मुझे। a की पावर n b की पावर m। अरे बोलो भाई, एक तो बोलते नहीं हो ना, मुझे बड़ी उससे चिढ़ होती है तुम लोगों से। जवाब दो। ट्राई कर रहे हैं, सोच रहे हैं। कितने एग्जाम्पल्स करने के बाद भी आप लोगों को सोचना पड़ रहा है। a की पावर n b की पावर m वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9। सॉरी 9 देन दो, बहुत ज्यादा हो जाएगा, 3 कर लो चलो। और m इज इवन। इससे ये तो पता चल गया a की पावर n b की पावर m से कि शुरुआत किससे होनी है? a से। और एंडिंग किससे होनी है? b से। यही तो पैटर्न, यही तो कह रहा है, पहले सारे a हो लेकिन a कितने हो? 3 या 3 से ज्यादा हो, और b हो तो इवन हो, लेकिन कॉम्बिनेशन नहीं हो इनका, बी ए का और ए बी का। पहले ए हो फिर बी हो। बताएं। मैम पहले तो वही आ जाएगा ट्रिपल ए का होल स्टार। होल स्टार नहीं बेटा, होल स्टार में तो फिर 3 के बाद 6 आ जाएंगे ना, 4 भी तो हो सकते हैं, 5 भी तो हो सकते हैं। अच्छा अच्छा, यस मैम। तो देखो
मिनिमम ए कितने हो सकते हैं? 3 पहले मिनिमम लिख दो 3। अब 3 या 4 या 5 या 6, तो आप इसको लिख सकते हो एक एक्स्ट्रा ए लेके स्टार। 3 हुए तो लास्ट वाले का ए स्टार एप्सिलॉन हो जाएगा, नहीं तो फिर ये खाली सिंगल ए पे स्टार है, होल पे नहीं है। बात समझ में आई? यदि यस आपको मैम 5 ए चाहिए तो 3 तो ये हो गए, और इस वाले ए स्टार से कितने आ जाएंगे? 2। ठीक है, यस मैम कंप्लीट उस पे ए आपको मैं और स्पेस कर देती हूँ, ऐसे है। अब बी कितने होंगे? हम इवन इवन बी में मिनिमम स्ट्रिंग कितनी होगी? 0 0 जीरो वाला छोड़ो, Zero. अभी जीरो का तो बाद दो. में देख लेंगे। 2 तो 2 फिर 4, होल फिर स्टार। सही है ये? यस मैम ये रेगुलर एक्सप्रेशन समझ में आ गया? यस मैम. यस मैम लिख लो इसे, मैं ये स्पेस हटा देती हूँ। चलो आगे चलते हैं। राइट द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द लैंग्वेज, सेम लेते हैं। where n plus m is even। ये लिखने का तरीका ऐसे भी पूछ लिया जाता है। a की पावर n, b की पावर m, where n plus m is even। बताएं। दोनों इवन कब होंगे? n मैम और या तो m दोनों ऑड या तो दोनों इवन हो. या तो दोनों ऑड हो या दोनों इवन हो। सबसे पहले यदि दोनों इवन है तो पहले ए आएगा, है ना? फिर यस मैम बी आएगा। फिर इन दोनों पे क्या लगा दें? स्टार लग जाएगा मैम. ऐसे अलग अलग लगाएंगे, एक साथ मत लगा देना, ठीक है? अलग अलग क्यों लगाया है? मे बी ए 4 हो, बी 6 हो, ठीक है ना? यस मैम. अब ऑड की कंडीशन लो। ऑड में क्या करें बताओ? प्लस बताओ ऑड के मैम लिए एक बताओ। एक और ए आगे लगा स्टार देंगे. यस, अब थोड़ा दिमाग चल रहा है लोगों का। खाली ए लगाएंगे, मैम बी के आगे बी भी लगाएंगे. मैम बी के आगे भी आ जाएगा। यहाँ और पे ए आ के आगे आ जाएगा, जाएगा एक यहाँ पे आ जाएगा ए, और ए और यहाँ वहाँ पे पे बी. ठीक है? यस मैम. सबको समझ में आ गया ये? यस मैम चलो ये भी क्लियर Yes, ma'am. हो गया। एक और देखते हैं क्वेश्चन। डिजाइन ए रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर a की पावर n, b की पावर m, where n is greater than equals to 4 and m is less than equals to 3। ये तो सब सही बता देना भाई। n is greater than equals to 4 and m is less than equals to 3। मैम 5 टाइम्स ए रहेगा, उसके बाद फिर एक एस्टेरिस्क स्टार. 5 टाइम्स a मतलब स्टार स्टार नहीं। मैम आखिरी वाले ए मैम पे 4 स्टार टाइम्स ए रहेगा. और मैम आखिरी लास्ट वाले पे ए आखिरी होगा। वाले ए पे एक स्टार हो जाएगा. फिर ठीक मैम है। 2 बार अब b कितने? वो m b कितने? 2 और नहीं 2 नहीं मैम 4. 4। m is नहीं less मैम than 3 equals to रहेगा. 3। क्यों 2 नहीं हो सकते? मैम 2 होंगे।
और लास्ट वाले मैं इसमें प्लस करके मैम, बी कितने हो मैं सकते प्लस हैं? करके बी कितने हो सकते हैं? 0 हो सकता है बी? मैम 0 हो 0 हो सकते सकता हैं। है। सिंगल हो सकता है? 0 1 2 यस मैम। डबल भी हो सकता है यस मैम। मैं और इसमें ट्रिपल चारों भी हो केस Yes, सकता लिए है। ma'am. प्लस कर। तो प्लस करके क्या लिखेंगे बताओ? या तो एक भी बी नहीं होगा, या तो एक होगा या 2 या 3। या फिर एक होगा, या 2 होंगे, या 3। इससे ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है? मैम ये पावर सिंबल क्यों है बीच में? अरे बेटा एप्सिलॉन को पावर लिख दिया है मैंने बोला था ना ओके एप्सिलॉन को ऐसे भी लिख लेते हैं। अब सिंबल ओके। इंसर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। तो चलो बाद में देखेंगे इसे। और इसी क्वेश्चन में यदि मैं कर दूं a की पावर n b की पावर m where n is less than 4 and m is less than equals to 3, करो इसे। चलो एप्सिलॉन सिंबल भी नहीं है। बताओ, करो, सोचो जल्दी। मैम एप्सिलॉन प्लस ए प्लस डबल ए प्लस ट्रिपल ए और प्लस 4 टाइम्स ए एक ब्रैकेट में। हम्म। और और फिर b? मैं बी का भी वैसे ही कर देंगे जैसा ऊपर लिखा था। ठीक है, और भी कर लेते हैं थोड़ी सी। ये तो हो गई बी के लिए कंडीशन सेम। और अब हम करते हैं ए के लिए। तो ए के लिए या तो एप्सिलॉन या फिर मैम प्लस सिंग ए सिंगल ए या डबल डबल ए ट्रिपल ए। ट्रिपल ए। बस। ठीक है यस मैम। यस मैम। कि चलो एक और देखते हैं। डिजाइन a regular expression for the language V W U VWU where VWV कर देते हैं। VWV where V and W both belongs to AB star and but the condition is that the length of V always belongs to क्वेश्चन क्लियर हुआ? V और W दोनों A B से मिलके बने हैं, लेकिन कंडीशन क्या है? जो V की लेंथ है वो 2 सिंबल होने चाहिए। W कितने भी हो सकते हैं। और देखो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, ये जो V है आगे और पीछे दोनों सेम होने चाहिए, क्योंकि आगे भी V है पीछे भी V है। यदि आप V की लेंथ कितनी बताई है मैंने?
2, तो यानी कि क्या हो सकता है, एक तो डबल ए हो सकता है ना, एंड यस में भी मैम, डबल ए होगा, और बीच में क्या होगा, ए प्लस बी का, कोई भी सेट हो सकता है, ए प्लस बी स्टार। या फिर दोनों बी होंगे एंड में, या फिर बीच में ए प्लस बी का स्टार, या फिर तीसरा कॉम्बिनेशन क्या होगा, ए बी। सही है, क्योंकि ये v है, v दोनों साइड, ये और ये सेम होने चाहिए। यदि मैं यहाँ v की जगह u लिख देती और v और u की लेंथ 2 कर देती तो u मीन्स डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि मैं सेम लिख रही हूँ तो वो सेम है। और चौथा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, बी ए बी बी ए। और बीच में a प्लस बी का स्टार। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? मैम हाँ बोलो। मैम पहले दो सेट में मैम लिखे थे ए ए और बी बी, तो मैम उसके अकॉर्डिंग वी बिलोंग्स टू ए हो जाएगा, तो बी। हाँ मैम सही है, समझ गए, सही है। सारे कॉम्बिनेशन लिख दिए ना हमने, उसने कहा है ए हाँ बी हाँ से हाँ, मिली समझ गया हुई मैम। बने, क्या हाँ लिखेंगे, मैम, ए ए भी हो ए सकता है। ए प्लस बी का स्टार ए बी, या फिर बी बी ए, डब्लू क्या है, ए और बी का कोई भी कॉम्बिनेशन, ए प्लस बी का स्टार बी बी, या फिर ये लिखने के तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है ना। ऐसे तो वो ये कह सकता था कि आइदर दिस एंड और दिस, ए बी ए प्लस बी स्टार ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्टार बी ए। ठीक है, सबको समझ में आ गया ये वाला? यस मैम। चलो अगला रेगुलर एक्सप्रेशन बोला है, डिजाइन ए रेगुलर एक्सप्रेशन। अब देखना ये सबको सही सही बताना है, नहीं तो इसका मतलब आपने जो पढ़ा है ना कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, आप लोगों को बस टाइम पास कर रहे हो। L इक्वल्स टू द स्ट्रिंग W, कोई भी स्ट्रिंग W, but the condition is that the length of W, the length of W is कंडीशन समझ में आ गई? मैम 3 इक्वल टू 0 क्या है ये? Mod 3 length of W is divisible by 3। अरे यार इतनी भी बात बतानी पड़ रही है तुम लोगों को। लेंथ ऑफ W इज डिविजिबल बाय 3, तो इसका मतलब ये तो होगा ना मॉड 3 पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। मॉड पता बोलो, डिस्क्रीट मैथ में भी पढ़ा होगा आपने, बताओ। यस मैम। स्ट्रिंग की लेंथ डिविजिबल बाय 3 हो, अब उसे ये मतलब नहीं है कि एक कॉम्बिनेशन क्या हो, और ये जो W, हाँ एक कंडीशन और लिख लो, वो कंडीशन ये है कि जो W है वो ए बी स्टार से बना हुआ है। ये लो, ये और ऐड कर लिया हमने, जो W है वो ए बी से बना हुआ है। बताओ। बोलो भाई, क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? मॉड का मतलब क्या होता है, ये जो मैं ये यहाँ पे मॉड लिखती हूँ इसका मतलब क्या है? यदि मैंने आपसे पूछा ए बी ए ट्रिपल ए मॉड,
मीन्स लेंथ। कितना आंसर देगा ये? ट्रिपल ए मॉड 3 3। 3 3 मॉड 3 क्या है? 0 0 देगा। यस मैम। यदि यदि मैंने आपको स्ट्रिंग दी ए बी, इसकी लेंथ कितनी आएगी? 4 4। मॉड का सिंबल ये भी होता है। 4 मॉड 3 आंसर क्या देगा? 1 1 तो 1 ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। नहीं होगा। ठीक है, मतलब स्ट्रिंग कितनी होनी चाहिए? 3 या फिर 6। ए बी ए ये कितना देगा आंसर? 6 मॉड 3 कितना हो गया? 0। तो ये भी एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, आप मुझे बताइए मिनिमम स्ट्रिंग कितनी होनी चाहिए लेंथ की? 3 है ना? यस मैम मैम। इसमें a+b का होल स्टार नहीं आएगा? मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए स्ट्रिंग की? 3 3। अब ये बताओ यहाँ पे ए होना चाहिए, बी होना चाहिए इस पोजीशन पे? मैम कुछ भी हो सकता है कुछ क्योंकि भी के दोनों लिए ही क्या? से है। हाँ, तो कुछ भी के लिए तो क्या मैम लिखेंगे? ए प्लस बी। ए। अरे यार तुम कैसी बातें करते हो? यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी। यहाँ पे क्या हो सकता है? ए प्लस बी। a+b ए या बी का कुछ भी, या तो ए होगा या बी होगा। यहाँ पे क्या हो सकता है? यहाँ पे भी ए या a+b बी। का ये स्टार। ए प्लस बी। स्टार लगाने की बहुत जल्दी है तुम्हें, सही में। मैम होल स्टार का क्यों स्टार लगा? लगेगा, होल का तो स्टार लगेगा। तो देखिए, या तो यहाँ से एक ए आएगा, यहाँ से बी आएगा, या यहाँ से ए आएगा, यहाँ से बी आएगा। तो कितनी लेंथ की स्ट्रिंग जनरेट होगी हमेशा? इस पोजीशन से कोई एक सिंबल उठाएगा वो, इस पोजीशन से कोई एक सिंबल उठाएगा, इस पोजीशन से कोई एक सिंबल उठाएगा। तो मिनिमम स्ट्रिंग कितनी लेंथ की आई? 3 3 अब इस पे मैं डबल होल पे लगा दूं स्टार, तो 3 तो ये है, 3 पे लग गया स्टार, तो कितनी आएगी? 6 आएगी ना? 3 पे मैं स्टार लगा दूं तो क्या आएगी? 6 या फिर 9 या फिर 12 या फिर 15, सारे के सारे 3 से डिवाइड हो जाएंगे। यस मैम। इनको लोगों को समझ नहीं आ रहा, इनको गणित बतानी पड़ेगी पहले तो। मैम क्लियर है। ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी। मैं इस एग्जाम्पल में आपसे कर दूं मॉड 4 या मॉड 5, तो कहाँ चेंज करना है आपको? मैम वही नंबर ऑफ ए प्लस बी बढ़ जाएगा। हाँ, उतने ए प्लस बी आप बढ़ा देना। मॉड 4 आ जाए, मॉड 5 आ जाए, मॉड 6 आ जाए, मॉड 7 आ जाए। थक गई मैं तो तुम लोगों को पढ़ा के, और तुम लोग कुछ भी नहीं बता पा रहे हो। अभी एक और लेक्चर है ना लंच के बाद, यस मैम। उसमें कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस करो भाई, Okay. चीजों को समझने की कोशिश करो। जब तक बुक नहीं खोलोगे ना, काम नहीं चलेगा। बुक वगैरह लेके गए हो घर पे? नहीं। मैम बुक तो मिली नहीं है कोई, अगर ऑनलाइन हो तो बता दीजिए। बुक तो कोई मिली नहीं मैम, तुरंत बंद हो गई थी कॉलेज। अरे तुम कुछ पूछ रहे थे अमन, डाउट था तुम्हें माहिल लीनियर थ्योरम में? हाँ मैम, डाउट का कुछ ज्यादा ही डाउट हो गया उस टॉपिक पे मैम। समझ नहीं आ रहा है वो कैसे होगा, इसीलिए मैं क्या? आपके लेक्चर की लिंक मांगी थी। मैम वो नहीं तो पेयरिंग वाला एकदम क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वो पेयर आखिर बन कैसे रहा है, वो जो टेबल में हम लोग टिक कर रहे हैं वही चीज। उस दिन तो तुमने आंसर बताया था। मैम मैम सामने तुरंत तुरंत हो जाता है, लेकिन वही फिर 2-3 घंटे बाद या 4-5 घंटे बाद होता है, तो थोड़ा तुम्हें मिक्सअप हो जाता है ये चीज। माहिल वाली वो चाहिए क्या, वीडियो चाहिए? हाँ मैम
हाँ मैम, वो लेक्चर का आप दे देती तो मैं देख लेता पूरा एक बार। एक मिनट। मैं तुम्हें व्हाट्सएप कर दूंगी, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू मैम। तुम्हें मेरी वेबसाइट पता है सीएस में जब मैंने हाँ। बताई थी? नहीं मैम, वेबसाइट नहीं पता है, बट आपकी वेबसाइट है एक शायद मेरे बुकमार्क में। हाँ तो वहां से देख लो, उस पे है। ओके।